जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा जी? ठीक हैं। हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है, जो कि आपका था ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसमें हमने जो है ना वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने कंपोनेंट, जो हार्डवेयर कंपोनेंट पढ़े वो पर्सनल कंप्यूटर के। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के मतलब बेटा जी हम पढ़ने जा रहे हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इनके मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो कंपोनेंट आप पर्सनल कंप्यूटर में आपने पढ़ी थी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है बेटा जी। अब कंप्यूटर को हम डाटा देते भी हैं और उससे डाटा लेते भी हैं। हमने देखें, हमारी एक प्रॉब्लम थी, कंप्यूटर को डाटा दिया, कंप्यूटर ने सॉल्व कर दी, उसका हमने आउटपुट वो जो है वो कंप्यूटर से लेना भी है। अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और डाटा देने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। मतलब ऐसी डिवाइसेस, ठीक है, जिनके ज़रिए कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर से डाटा या आउटपुट ली जाती हैं उनको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। लेट्स सपोज हमने जो ना कंप्यूटर के अंदर वीडियो डालनी है, वीडियो, ठीक है, उसके लिए हमने कैमरे का यूज़ किया। कैमरा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, उसके ज़रिए हमने वीडियो रिकॉर्ड की, ठीक। हमने साउंड रिकॉर्ड करने के लिए जो है ना वो माइक का यूज़ किया। तो ये जो माइक है ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब हमने जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, किसी दूसरे पर्सन ने या हमने ही वो वीडियो सुननी है कंप्यूटर से वो वीडियो देखनी है, उसकी साउंड, उसकी आवाज़ को हमने सुनना है, उसके लिए हम जो है ना कंप्यूटर की स्क्रीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप जो होता है कंप्यूटर का, उसका यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम उसके जो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए या उसके साथ कनेक्टेड स्पीकर्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। अब वो जो स्पीकर्स और वो जो स्क्रीन या डेस्कटॉप है वो कंप्यूटर की आउटपुट जो हमें वीडियो दिखा रहा है और साउंड को हमारे कानों तक पहुंचा रहा है, वो जो है वो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आज आपका टॉपिक है। इसमें पहले जी इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? इनपुट डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर। इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर पे बेस करती हैं। डेट ट्रांसलेट डाटा इनटू द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कैन प्रोसेस। ये कंप्यूटर को ट्रांसलेट करती हैं जिनको कंप्यूटर प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। उन हार्डवेयर कंपोनेंट हैं ये, और डाटा को कंप्यूटर के लिए प्रोसेस करने का काम करती हैं, ट्रांसलेट करती हैं ये डाटा को। द पीपल readable form may be word like the one in these sentence, but computer readable form consists 0 or 1 or off or on electrical signals. Input devices are categorized as 3 types. इनकी 3 टाइप्स होती हैं जी। कीबोर्ड्स, सबसे पहले है जी कीबोर्ड। नंबर 2 है पॉइंटिंग डिवाइसेस। एक मिनट जी। पॉइंटिंग डिवाइसेस। और नंबर 3 है आपके पास जी
स्कोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। स्कोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस की ये 3 बेसिक कंपोनेंट हैं, 3 बेसिक कैटेगरीज हैं इनपुट डिवाइसेस की। नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस, नंबर 3 है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ठीक है, इनमें सबसे पहले है जी कीबोर्ड। ये वाली कीबोर्ड के मतलब हम पढ़ते हैं, आपने कीबोर्ड देखा होगा कंप्यूटर का। ठीक है, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिक कीज़ मिलेंगी। ठीक है, अल्फ़ा कीज़ मिलेंगी और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं उसके अंदर। ठीक है, कीबोर्ड इज़ अ डिवाइस, कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है डेट कन्वर्ट्स लेटर्स, जो लेटर्स को कन्वर्ट करता है, नंबर्स एंड अदर करैक्टर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, ये नंबर्स को, लेटर्स को और दूसरे करैक्टर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। डेट आर मशीन रीडेबल बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, द कीबोर्ड में लुक लाइक ए टाइपराइटर कीबोर्ड, ये टाइपराइटर की तरह नजर आता है। टू विच सम स्पेशल कीज हैव बीन एडेड, जिसके अंदर कुछ स्पेशल कीज होती हैं। कीबोर्ड हैज 3 टाइप्स ऑफ कीज, नेमली कीबोर्ड की 3 टाइप्स होती हैं कीज की, जिनमें न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फा कीज होती हैं और अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं। अल्फा कीज में अल्फ़ाबेट्स आते हैं जैसे कि ABCD। ठीक है, न्यूमेरिक कीज में नंबर आते हैं जैसे 1 2 3 0 1 2 3, एक साइड में नंबर्स होते हैं ना, उनको न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसको अल्फ़ा कीज कहा जाता है। और कुछ स्पेशल कीज होती हैं जैसे F1 F2 F3। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट, इनको स्पेशल कीज भी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 है आपके पास जी पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये वाला जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइसेस कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। आप जब कंप्यूटर को यूज करते हैं तो वहां पे एक एरो इस तरह से बना होता है जो मूव करता है स्क्रीन के ऊपर, इसको कर्सर भी कहते हैं और इसको पॉइंटर भी कहा जाता है। इस एरो को कर्सर भी कहा जाता है और पॉइंटर भी कहा जाता है जी। उसके बाद द माउस हैज ए केबल that is connected to the microcomputer system unit by being plugged into the special port or slot। जो माउस होता है ये एक वायर के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, जो कि एक स्पेशल पोर्ट या स्लॉट के अंदर लगाया जाता है और कनेक्ट होता है। इट हैज़ 2-3 बटन, इसके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं। ए वायर और वायरलेस, एक वायर होती है वायरलेस होती है। ऑन द बॉटम साइड, इसके नीचे ऑफ द माउस ए बॉल, एक बॉल होता है डेट ट्रांसलेट द माउस मूवमेंट इनटू डिजिटल सिग्नल, जो कि माउस की मूवमेंट को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर ट्रांसलेट करता है वो बॉल जो होता है माउस के नीचे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर मैनी कमांड्स दैट यू कैन एग्जीक्यूट विद द माउस कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड थ्रू ए कीबोर्ड। इसको हम कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेज होती हैं, इसमें पहला था माउस और दूसरा है लाइट पेन। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर एंड पॉइंटर, हमने पढ़ा है। इसमें पहली है माउस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और जो दूसरी है वो है लाइट पेन्स। द फॉलोइंग और द फंक्शन ऑफ माउस, माउस के ये फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 पॉइंट, मूव द पॉइंटर टू बी द डिजायर्ड spot on the screen such as over a particular word or object, ये काम भी माउस से लिया जाता है। क्लिक, ठीक है, प्रेस द क्विकली रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस
एज ए क्विकली एज पॉसिबल। उसके बाद ड्रैग द पॉइंटर टू अनदर लोकेशन, इसको ड्रैग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ड्रॉप के लिए भी और राइट क्लिक के लिए भी माउस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ गया ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड, लाइट पेन। ये क्या है? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और टच पैड, ये क्या है जी? इनके बारे में पढ़ते हैं। द ट्रैक बॉल इज मूवेबल ऑन द टॉप ऑफ ए स्टेशनरी डिवाइस, ये एक स्टेशनरी डिवाइस के ऊपर मूवेबल होते हैं। डैट इज रोटेड विद फिंगर्स और प्लेम टू द हैंड ऑफ द हैंड, ये हाथों की फिंगर्स या प्लेम के साथ, तली के साथ जो है ना, इसको मूव किया जा सकता है। ट्रैक बॉल आर स्पेशली सिचुएटेड टू पोर्टेबल कंप्यूटर्स, ये जो ना सूटेड होते हैं किसके लिए? पोर्टेबल कंप्यूटर के, विच आर ऑफ्टन यूज इन कन्फाइंड प्लेसेस सच एज एरोप्लेन्स, टॉय tables. Trackballs may be appear on the keyboard, enter below the space bar. Joystick, a joystick is a pointing device that consists of vertical handle like a gear shift, ठीक है, lower mounted on the base with 1 or 2 buttons. उसके बाद है touch pad. The touch pad is a small flat surface over which you slide योर फिंगर। और इसके बाद है लाइट पेन। द लाइट पेन इज द लाइट सेंसिटिव स्टिलस और पेन लाइक डिवाइस कनेक्ट टू द वायर ऑन द कंप्यूटर टर्मिनल। द यूजर ब्रिंग्स द पेन टू डिजायर्ड पॉइंट ऑन द डिस्प्ले। ये पॉइंट के जरिए ना माउस की जगह पे लाइट पेन और लाइट जो है ना, जैसे मैं अगर इधर खड़ा हूँ तो मैंने माउस के जरिए यहाँ से क्लिक करना है, लेकिन मैं पेन के जरिए भी वो डिवाइस को आपको उस स्पेशल वर्ड या किसी डेफिनेशन के बारे में लाइट पेन के जरिए भी आपको बता सकता हूँ। तो ये होते हैं लाइट पेन, ठीक है। अब पढ़ते हैं जी हम आउटपुट डिवाइसेस के मतलब, ये जो भी हमने पढ़ा है इनपुट था, अब आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू रिसीव डाटा फ्रॉम द सीपीयू इन बाइनरी कोड एंड कन्वर्ट इनटू द रीडेबल फॉर्म आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस enable CPU to transfer information to the user and other devices. The output devices data from CPU in computer code and convert it into a form that a user can understand or which is readable to the other devices. For example, the binary string जैसे 1 0 1 0 0 0 0 1 from CPU represent letter A on the screen. The output is derived into 2 categories. Output 2 categories में आएगा। Number 1 है the output that is sent to the secondary storage magnetic tape. This output can be used by CPU as input for further processing. The output that can be read and used by people. This output is further divided into soft copy और hard copy. सॉफ्ट कॉपी ये है कि आप उसको सॉफ्टवेयर के अंदर ही सेव कर लेते हो। हार्ड कॉपी ये है कि आप उसका प्रिंट ले लेते हो, ठीक है ना, परमानेंट तौर पे। इट इज़ सॉफ्ट कॉपी, इट इज़ द आउटपुट, ये एक ऐसी आउटपुट होती है डैट इज़ टेम्परेरी, जो टेम्परेरी है। जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर को बंद करना है वो आउटपुट चली जाएगी। एंड इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ किया तो वो खत्म हो जाएगी। डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, हार्ड कॉपी, इट इज ए आउटपुट दैट इज प्रेजेंट परमानेंट, ये परमानेंट होती है। एंड इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज प्रिंट आउट और ऑन द पेपर। इसकी मिसाल है प्रिंट आउट ऑन द पेपर, कि आपने उस सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट जो है ना पेपर के ऊपर निकाल लिया, ये अब आपके पास परमानेंट है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जी, ठीक है। जी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इनमें है जी मॉनिटर्स और पीसी प्रोजेक्टर्स, साउंड सिस्टम, ये सॉफ्ट कॉपी के आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें के आउटपुट डिवाइसेस देते हैं सॉफ्ट कॉपी के अंदर। अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? द कंप्यूटर यूजली नीड्स आउटपुट
printed on the paper for permanent record. The output received from the computer on the paper is called hard copy. इसमें प्रिंटर है और प्लॉटर है, दो चीज़ें हैं, दो कंपोनेंट हैं, दो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम आउटपुट ले सकते हैं किसी कंप्यूटर से। वो है जी प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, अब मैं एक फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको ये सारे का सारा लेक्चर समझाने लगा हूँ। ठीक है, देखिएगा आप इस फ्लो चार्ट से आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एक कंप्यूटर के अंदर काम करती हैं। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन के ज़रिए हम पहले देते हैं डाटा इनपुट, ठीक हो गया। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन और आउटपुट, डाटा आउटपुट, इसको इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इनपुट में आपके पास कीबोर्ड और माउस लगा लें। कीबोर्ड के जरिए आपने डाटा दिया और माउस है। ठीक है, अब डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होता है कि डाटा के ऊपर वो क्या प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, ये जी अर्थमेटिक यहां से कंप्यूटर को डाटा दिया गया। अब कंप्यूटर ने क्या किया, हमने देखें जी कीबोर्ड के जरिए जो कि इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, कंप्यूटर की कीबोर्ड और माउस, इसके जरिए डाटा दिया कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर ने क्या किया, उसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ना, वो उसके अंदर डाटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहां पे डाटा गया कि हमने उसके अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन लगाने। ठीक है, यहां से डाटा सबसे पहले जाएगा आपके पास कंट्रोल यूनिट। डाटा किसके पास पहुंचा, कंट्रोल यूनिट के पास। फिर मेमोरी यूनिट, और एंड पे ये स्टोरेज। ठीक है, आउटपुट आपको मिलेगी दोबारा से कंट्रोल यूनिट से। और ये अब किन चीज़ों के अंदर आउटपुट आपको मिल सकती है, जो कि आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनमें आप मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, मॉनिटर और प्रिंटर है जिस जहाँ पे आपको आउटपुट मिल सकती है। देखिए डाटा इनपुट है कि आपने कंप्यूटर में कौन सी इनपुट डिवाइसेस यूज़ करके डाटा रखा डाला, वो कीबोर्ड और माउस हो सकती हैं। अब ये कंप्यूटर के अंदर डाटा कंट्रोल यूनिट में जाएगा, वहाँ से वो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए भेजेगा, फिर मेमोरी में भेजेगा, फिर स्टोरेज में। और आउटपुट अगर लेनी है तो मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर के ऊपर आपको जो है वो सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, प्रिंटर के जरिए आप पेज के ऊपर जो लेंगे वो हार्ड कॉपी होगी। और ये आपके पास आउटपुट डिवाइसेस आ गई। ठीक है जी, ओके बेटा जी, ये था आज का आपका लेक्चर जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर था। ठीक है, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।